हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th के चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का रिवीजन इस लेक्चर में हम करेंगे। और रिवीजन में जितने क्वेश्चंस 5 मार्क्स के बनते हैं वो सारे मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर। वो सभी आपको सर्च करके और उनके आंसर्स लिख रहे हैं एप्रोप्राइट। ये आपका रिटर्न वर्क होगा। टोटल क्वेश्चंस 18 हैं जिसमें पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो आपको रिटर्न वर्क भी है और लर्निंग वर्क भी है इस चैप्टर को टिप्स पर करने के लिए। ये सारा कंप्लीट करने के अलावा आपको साइंटिस्ट के नेम और उनके कंट्रीब्यूशन की एक टेबल भी बनानी है। अबाउट 20 के अराउंड नेम ऑफ साइंटिस्ट, कंट्रीब्यूशन, इस तरह से टेबल बनाना। साइंटिस्ट का नेम लिखेंगे जैसे एफ मिक्सचर, कंट्रीब्यूशन लिखेंगे डिस्कवर्ड डीएनए एंड नेम्ड न्यूक्लिन, वॉटसन एंड क्रिक डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, इरविन चारगा रूल फॉर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, मॉरिस विल्किंस एंड रोजलिंड फ्रैंकलिन एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी ऑफ डीएनए। तो जो भी साइंटिस्ट का नेम आपने पूरे चैप्टर में पढ़ा है वो और उसका कंट्रीब्यूशन टेबुलर फॉर्म में आप लिखेंगे। ये क्वेश्चंस करने के बाद तो आपका रिटर्न वर्क बहुत सा है, लेकिन आप इसको ज्यादा नहीं समझे क्योंकि आप कंप्लीट अगर इसको कर लेते हैं तो ये चैप्टर आपके बिल्कुल टिप्स पे आ जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ रिवीजन पर्पज से ये बनाया गया है ये लेक्चर। सारे क्वेश्चंस मैंने बता दिए, आंसर्स आपको लिखने हैं फिर नोटबुक में। लास्ट हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कंप्लीट किया है, चैप्टर ओवर हो गया। तो आप हेडिंग डालेंगे रिविजन पॉइंट्स या फिर डाल सकते हैं रिविजन क्वेश्चंस और एक एक क्वेश्चन को लिखे 5 प्रॉपर्टीज ऑफ गुड जेनेटिक मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 1, 5 प्रॉपर्टीज ऑफ गुड जेनेटिक मटेरियल, इसी तरह लिखें। और जेनेटिक मटेरियल के बारे में किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है तो आप 5 प्रॉपर्टीज लिखेंगे उसकी। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल आपको स्टार्टिंग में ही बताई थी 5 प्रॉपर्टीज, वो सारी एक्सप्लेन करेंगे कि सभी सेल्स में प्रेजेंट होना चाहिए, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होना चाहिए, कोडेड फॉर्म में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वेरिएशन का सोर्स भी उसमें होना चाहिए। ठीक है, स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए। 5 मैंने बता दिए हैं और नोटबुक में भी दिए हुए, आप 5 लिखेंगे और लर्न करेंगे। 4 सैलिएंट फीचर्स एंड डायग्राम ऑफ डबल हेलिक्स मॉडल। डबल हेलिक्स मॉडल जो वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था उसके फीचर्स लिखेंगे। उसके बारे में शुरू में 2-4 पॉइंट हैं, लेकिन बाद में हेडिंग है सैलिएंट फीचर्स, उसमें से फीचर्स लिखेंगे कि डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है जिसमें 2 स्ट्रैंड्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल मूव करती है, 5 to 3, 3 to 5। इस तरह के 4 पॉइंट और वो डायग्राम सिर्फ एक बनाना है, इस तरह जो थ्रेड लाइक था रस्सी के जैसा, वो केमिकल वाला मत बनाना। 5 पॉइंट्स एंड डायग्राम ऑफ न्यूक्लियोसोम मॉडल फॉर पैकेजिंग ऑफ डीएनए। न्यूक्लियोसोम मॉडल जो जेनेटिक मटेरियल की पैकेजिंग के लिए दिया गया था उसके 5 पॉइंट कि डीएनए एक नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है जिसको स्टेबलाइज करने के लिए पॉजिटिवली चार्ज स्टोन बाइंड करती है। स्टोन के ये टाइप होते हैं, ये स्टोन ऑक्टामर होता है। स्टोन में लाइसिन और आर्जिनिन ज्यादा होते हैं इसलिए पॉजिटिवली चार्ज होती है। ऑक्टामर और लिंकर डीएनए बनकर न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। तो बीट्स ऑन स्ट्रिंग बॉल और डीएनए वाला जो डायग्राम था ना, सिर्फ वो एक डायग्राम आपको बनाना है इसमें। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट एंड ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल टू प्रूव डीएनए जेनेटिक मटेरियल। इसमें ग्रिफिथ का पूरा एक्सपेरिमेंट जो माइस और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी पर था, लाइव को इंजेक्ट करते हैं, डेड को, लाइव एंड डेड को मिक्स करके, ये सारा। और लास्ट में लिख देना ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, उसने क्या दिया था स्टेटमेंट वो। आगे मैक्लियोड, मैकार्टी और एवरी ने जो केमिकल नेचर बताई थी वो नहीं करना, सिर्फ ग्रिफिथ ने जो काम किया था ना वो सारा एक्सप्लेन करना है। उसके बाद हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट टू प्रूव डीएनए जेनेटिक मटेरियल, ये एक फाइनल कंक्लूजन निकाला था हर्शी एंड चेज ने कि बैक्टीरियोफेज में भी जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है 5X174 और ई कोलाई को लेकर। ठीक है, रेडियोएक्टिव मटेरियल जो इनकॉर्पोरेट किया था वो पूरा प्रोसेस 3 स्टेप्स को इंक्लूड करके विद डायग्राम आपको इसके आंसर में लिखना है। उसके बाद मेसल्सन एंड स्टार्स एक्सपेरिमेंट टू शो सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। मैंने आपको बताया था सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब ये है कि पेरेंट से 2 स्ट्रैंड्स में से एक डॉटर डीएनए में चली जाती है, दूसरे डीएनए में, तो आधी तो वही और आधी नहीं। सेमी कंजर्वेटिव नेचर। N14 N15 वाला जो मीडियम लेकर एक्सपेरिमेंट किया था वो इसमें एक्सप्लेन करना है आपको। डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट प्रोसेस एंड लेबल डायग्राम ऑफ इलोंगेशन स्टेप। कंप्लीट प्रोसेस में आप प्रोटीन्स कौन कौन सी थी उनके फंक्शन की टेबल,
इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन, ये सारा। और डायग्राम सिर्फ इलोंगेशन में बनाना, जिसमें आप लैगिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड, ओकाजाकी फ्रेगमेंट, रेप्लिकेशन फोर्क, हेलिकेज एंजाइम है या पॉलीमरेज एंजाइम है, ये सारी चीजें लेबल एक ही डायग्राम में करें, ठीक है। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट सिर्फ एक डायग्राम है, इसमें लिखना कुछ नहीं है। एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए था 5 से 3, 3 to 5। पहले प्रोमोटर, इधर टर्मिनेटर, बीच में स्ट्रक्चरल जीन। 3 to 5 वाली टेम्पलेट, भले ही ऊपर बनाई या नीचे बनाई, लेकिन 3 to 5 वाले का नाम टेम्पलेट है और 5 to 3 वाली स्ट्रैंड का नाम है नॉन टेम्पलेट। तो सिर्फ वो डायग्राम बनेगा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में, ठीक है। ये सारे ही क्वेश्चंस बोर्ड में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इसी फॉर्म में आए हैं, तो आप अच्छे से करें। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस एंड लेबल डायग्राम ऑफ इलोंगेशन स्टेप। ट्रांसक्रिप्शन में भी वही स्टेप्स थी, एंजाइम्स का नाम, पूरा प्रोसेस, और सिर्फ इलोंगेशन का डायग्राम बनाए, दूसरा वाला जिसमें आरएनए लंबा सा बाहर निकल रहा है, ठीक है। वो एक्सप्लेन करना है पूरा प्रोसेस। आरएनए प्रोसेसिंग जो सिर्फ यूकैरियोट्स में हुई थी और एचएनआरएनए से मैच्योर आरएनए बना था, जिसमें कैपिंग, स्प्लाइसिंग और टेलिंग, 3 प्रोसेसेस आपको इसमें एक्सप्लेन करने हैं। रेप्लिकेशन वर्सेस ट्रांसक्रिप्शन में क्या डिफरेंसेस करने हैं। रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में 4 डिफरेंसेस क्या है, ये आपको लिखना है। रेप्लिकेशन पूरे डीएनए का होता है, ट्रांसक्रिप्शन डीएनए के सिर्फ एक पार्ट यानी कि जीन का होता है। रेप्लिकेशन में दोनों स्ट्रैंड एज ए टेम्पलेट काम करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन में सिर्फ एक स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करती है। रेप्लिकेशन सिर्फ सेल डिवाइड करती है, उससे जस्ट पहले होता है। ट्रांसक्रिप्शन एक सेल में हमेशा होता रहता है प्रोटीन बनाने के लिए, ठीक है। रेप्लिकेशन डीएनए का, कंप्लीट डीएनए का होता है और ट्रांसक्रिप्शन एक स्ट्रैंड का ही होता है, ठीक है। जेनेटिक कोड, उसकी 5 प्रॉपर्टीज, यूनिवर्सल है, कोमालेस है, स्पेसिफिक है, डीजनरेट है, इनिशिएशन कोडोन एयूजी है, ठीक है। ये सारे इसमें लिखने हैं 5 प्रॉपर्टीज। लैक ऑपेरॉन मॉडल, हमने रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन पढ़ा है कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में तो 4 अलग अलग लेवल पर रेगुलेट होता है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर ही रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन करने के लिए लैक ऑपेरॉन मॉडल दिया था जैकब एंड मोनार्ड ने। तो आपको लैक ऑपेरॉन स्विच ऑन और स्विच ऑफ के कंडीशंस के डायग्राम बना के उनके नीचे 2 पॉइंट लिखने कि ये स्विच ऑफ कब होता है, स्विच ऑन कब होता है, ठीक है। इसका आंसर 5 साइलेंट फीचर्स ऑफ एचजीपी। मैंने आपको उस लेक्चर में बताया था कि एचजीपी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसके साइलेंट फीचर्स हैं जो आपको लिखने हैं। कितने डीएनए थे, कितने जीन थे, क्या लेंथ थी, कौन सा स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम, कौन सा लार्जेस्ट क्रोमोसोम, ये सब चीजें। ट्रांसलेशन प्रोसेस एंड लेबल डायग्राम ऑफ इलोंगेशन स्टेप, वही इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन और डायग्राम सिर्फ इलोंगेशन का। और आपको पता है टर्मिनेशन उन 3 कोडोन्स के आने पर होता है जो किसी भी एमिनो एसिड को कोड नहीं करते, UAA, UAG एंड UGA। 3 को स्टॉप कोडोन या फिर नॉन सेंस कोडोन बोलते हैं, जो किसी को कोड नहीं करते। स्टेप्स इन सीक्वेंस एनोटेशन मेथड ऑफ एचजीपी। एचजीपी करने के लिए 2 मेथड यूज हुए थे, EST मेथड और सीक्वेंस एनोटेशन मेथड, जिसके अंदर सीक्वेंस एनोटेशन मेथड जो है वो आपको एक्सप्लेन करना है कि पहले आइसोलेशन ऑफ डीएनए, फिर कटिंग ऑफ डीएनए, फिर उसको पीसीआर से ग्रो करना, ये सब चीजें। स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड 2 एप्लीकेशंस, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, ये सारी स्टेप, सिर्फ स्टेप लिखनी है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की और 2 एप्लीकेशंस लिखनी है, ठीक है। ये सारे कंप्लीट करने के बाद साइंटिस्ट का नेम और उसका कंट्रीब्यूशन की टेबल बनानी है, ठीक है। बहुत सारे टर्म वर्क है, आराम से आप घर बैठे करते रहें, टाइम भी पास हो जाएगा और आपके लिए यूजफुल भी होगा। ओके, तो ये टेबल ये क्वेश्चंस, फिर वो टेबल कंप्लीट करनी है, तब ये चैप्टर आपका पूरी तरह से कंप्लीट होगा, समझे। इस चैप्टर, ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ पर। इसके 2 क्वेश्चंस, मतलब इनके अलावा भी 2 क्वेश्चंस हैं, जैसे रिपीटेटिव डीएनए, सैटेलाइट डीएनए, ये सब चीजें क्या होती है, इनके बारे में भी आप लिख लें, डिफरेंस लिख लेंगे, ठीक है।
तो रिपीटेटिव और सैटेलाइट डीएनए आप को एक मैं सेंड कर दूंगा एक क्वेश्चन, मतलब टेबुलर फॉर्म में जिसमें कुछ डिफरेंसेस लिखे हुए हैं वो भी ऐड करें, सारों को अच्छे से लर्न करें। ये सारे ही 5-5 नंबर में आए हुए क्वेश्चन है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का 3 नंबर में आया है, वैसे 5-5 नंबर में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ पर। उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज किया जा सकता है ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जो ह्यूमंस के लिए यूजफुल है। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। साइंटिस्ट के आपको टेबल में थोड़ा मैं बता भी देता हूं कि कौन कौन से साइंटिस्ट हैं, आप नोट कर लेना कि इतने तो होने ही चाहिए। ठीक है, देखें एक बार। इस तरह से टेबल आप बनाएंगे, सीरियल नंबर, थोड़ा सा स्पेस देना, नेम ऑफ साइंटिस्ट को थोड़ा ज्यादा देना और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन क्या क्या है। ठीक है, तो डिस्कवरी से स्टार्ट कर देते हैं। कुछ मैं बताता हूं, एक दो छूट भी सकते हैं, वो आप कंप्लीट करेंगे। पहला है एग मिक्सचर, डिस्कवर्ड डीएनए फ्रॉम पस सेल्स एंड नेम्ड न्यूक्लिन। सेकेंड, वॉटसन एंड क्रिक, double helix model of DNA. Third, Morris Wilkins and Rosalind Franklin, X-ray crystallography of DNA. Fourth, Irving Chargaff rule for double-stranded DNA. Fifth, Crick, central dogma of molecular biology and स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए अडेप्टर मॉलिक्यूल, 2 जगह है। ठीक है, उसके बाद टेमिन एंड बाल्टीमोर, कंट्रीब्यूशन है डिस्कवरी ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इन रेट्रोवायरसेज विच मेक्स डीएनए फ्रॉम आरएनए बाय द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ओके, उसके बाद फ्रेडरिक ग्रिफिथ, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। Next, Avery, MacLeod and McCarty proved chemical nature of genetic material in bacteria. उसके बाद हर्शे एंड सेज proved chemical nature of genetic material in bacteriophage. Next, Messelson and Stahl experimentally proved that DNA replication is semi-conservative in nature in prokaryotes. ये भी लिखे लास्ट में। टेलर एंड कलीग्स, अगला साइंटिस्ट है टेलर एंड कलीग्स, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर इन यूकैरियोट्स। ब्रैकेट में लिख देना यूजिंग रेडियो एक्टिव थाइमिडीन, और मेसेल्सन स्टाइल वाले में लिख देना यूजिंग आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, उसके बाद ट्रिपलेट नेचर ऑफ जेनेटिक कोड, जॉर्ज गैमो साइंटिस्ट का नाम, और ट्रिपलेट नेचर ऑफ जेनेटिक कोड। उसके बाद मार्शल नीरेनबर्ग, सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इन विट्रो, बिना सेल के लेबोरेटरी में प्रोटीन सिंथेसाइज कर दी थी। उसके बाद सेवेरे ओकाओ, टेम्पलेट डिपेंडेंट मैनर में आरएनए का फॉर्मेशन किया था इन विट्रो, और H.G. खुराना, हरगोविंद खुराना, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में आरएनए के कोपोलिमर्स और होमोपोलिमर्स बनाए थे। ठीक है, टीआरएनए अडेप्टर मॉलिक्यूल में बता ही चुका हूं। उसके बाद जैकब एंड मोनेट ने लैक ऑपेरॉन मॉडल दिया था। उसके बाद फ्रेडरिक सेंगर, मेथड ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग, ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग। नेक्स्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, एलेक्स जेफरीज लिखेंगे, फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन वर्ल्ड, और डॉक्टर लाल सिंह, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन इंडिया।
ठीक है, मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट हो ही गए हैं, कोई एक आध हो सकता है बच गया हो। तो इस तरह से आप टेबल बनाएंगे, तब ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, डीएनए से डीएनए बनाना, डीएनए से आरएनए बनाना, डीएनए आरएनए में न्यूक्लियोटाइड्स के परसेंटेज डिटरमाइन करना, ट्रांसक्रिप्शन रेप्लिकेशन में डिफरेंस, आरएनए डीएनए में डिफरेंस, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में डिफरेंस, ये सारी चीजें। तो इस तरह से आप इस चैप्टर को कई बार रिवाइज करेंगे तो बहुत सारे 5 नंबर के क्वेश्चंस हैं जो कि आपको लर्न होंगे और ये चैप्टर टिप्स पर होगा। तो यहाँ तक के 6 चैप्टर हो गए, तो मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि साथ साथ रिवाइज करते चलेंगे तो बाद में एकदम से बर्डन नहीं बढ़ेगा। ठीक है, नोट्स सभी नहीं सेंड कर रहे हैं, इसका मतलब कई लोग रिटर्न वर्क नहीं कर रहे हैं, उनके लिए बाद में प्रॉब्लम होने वाली है। रिटर्न वर्क करोगे या लर्निंग वर्क करोगे या रिवीजन वर्क करोगे, इतना ही टाइम मिलने वाला है बाद में। तो आप इस तरह से ये मत सोचें कि मैं टेस्ट नहीं दे रहा तो कोई मुझे देखने नहीं आ रहा, कोई नहीं कहने आ रहा, रिटर्न वर्क नहीं कर रहा हूं तो कोई मुझे डांटने नहीं आ रहा। ये आप अपना बहुत बड़ा लॉस कर रहे हैं इस टाइम पर। तो आप अपना वर्क सिंसियरली और ईमानदारी से करें, सारे टेस्ट टाइम पर दें, ऑनलाइन मोड ऑफलाइन मोड सबसे पढ़ना भी सीख रहे हैं आप, ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट देना भी सीख रहे हैं आप। तो कई बार मुसीबत आती है, वो हमें बहुत कुछ सिखा के भी जाती है, वो इस टाइम उसी तरह की चल रही है। ठीक है, तो आप इस तरह नहीं डिमोरलाइज नहीं हो, अपने आप को बूस्ट अप करते रहें, ऑनलाइन पढ़ते रहें, टेस्ट रिटर्न वर्क लर्निंग वर्क सब में अपने आप को इन्वॉल्व करें, टाइम को वेस्ट नहीं करें। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर है 11 को, बीच में 3-4 चैप्टर हमने छोड़ दिए, 3 छोड़ दिए, 7, 8, 9, 10 4 छोड़ दिए। 11th और 12th चैप्टर पहले करेंगे, फिर 7th पे आएंगे जिसमें इवोल्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप मेंटली प्रिपेयर हुए, नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्टिंग से बहुत अच्छे से हर चीज को क्लियर करते हुए चलिए। ओके, थैंक यू।